अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हथिशाम दावा। दोस्तों, इंडिया जो एक सेकुलर कंट्री खुद को कहता था और दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर कंट्री होने का दावा करता था, अब वो सेकुलर नहीं रहा। उसकी अब पहले तो ढके छुपे अल्फाज में ये कहा जाता था, अब जो इंडिया में जो बीजेपी के एक लीडर हैं आदित्यनाथ योगी, उन्होंने ओपनली कह दिया है कि हिंदू देश, इंडिया को हिंदू देश बनाने में कोई गलत बात नहीं है। इंडिया हिंदू देश है, हिंदू देश ही इसको हम बनाएंगे, हम उसकी तरफ ही लेके जा रहे हैं। हो ये रहा है कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, जो जैन हैं, जो बुद्ध मत है, उन तमाम के मजहबी जो मकामात हैं उनकी तौहीन की जा रही है, उनकी मजहबी किताबों की तौहीन की जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनकी पावर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि इंडिया में सबसे पहले मुसलमानों पर अटैक हुआ था और लाखों मुसलमानों की शहरियत खत्म कर दी गई थी एक ही बिल लाकर, और इसलिए कह दिया गया था कि ये लोग जो बाहर से आए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो 1971 में बांग्लादेश से उन एरिया से आए हैं, वो लोग यहाँ के नेशनल नहीं है और उनकी नेशनलिटी यहाँ पे खत्म है। जितने भी महाजरीन थे उनकी नेशनलिटी खत्म कर दी गई थी और इंडिया से। उसके बाद जो दूसरा अटैक उन्होंने किया कि किसान जो के वहाँ पर जो सिख हैं वो पंजाब में ज्यादा है, पंजाब हरियाणा ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ पर ज्यादा है और दिल्ली में भी बहुत है, और किसान जो है ज्यादातर ये खेती बाड़ी करते हैं। तो ये इंडिया में जो पंजाब का स्पेशली एरिया था वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग थे सिख, और वहां पर जो उनकी फसलों की भी कीमत दी जाती थी और वहां पर खेती बाड़ी से वो काफी ज्यादा पैसा कमा रहे थे। अब वो फार्म बिल लाकर सिखों को भी कमजोर करने की कोशिश की जा रही है कि इनकी जमीनें छीन ली जाएं, इनकी जमीनों पे कब्जे हो जाएं और इनकी जमीनें जो इनका जो वो एक फसलों की कीमतें लगती थी वो भी कम लगें और ये गुर्बत की सतह पे आते जाए, ताकि ये किसी भी किस्म की इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, कोई भी इनके खिलाफ हम कुछ भी करें तो ये उसको फेस कर, उसको आगे से मुकाबला ना कर सकें। इसके अलावा जो स्पेशली वाकयात पेश आ रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा इंडिया में और इंडियन पंजाब में खास तौर पर और दिल्ली में, वो ये है कि जो सिखों की मुकद्दस किताब है गुरु ग्रंथ साहब, उसको जलाने के वाकयात बहुत ज्यादा पेश आ रहे हैं। इंडिया में पिछले एक साल के अंदर अंदर जो ये वाकयात हुए हैं गुरु ग्रंथ साहब जलाने के, इनमें 250% इजाफा हुआ है। ये इंडियन एक वेबसाइट के मुताबिक कि जो गुरु ग्रंथ साहब जलाने के वाकयात में 250% इजाफा हुआ है। सिखों की पगड़ी जो है उसका मजाक उड़ाने में और उनके जो पगड़ियां उतारने में या उनके बालों से पकड़कर खींचने में, उनकी दाढ़ी का मजाक बनाने में ये भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। जो हिंदुओं का हिंदुत्वा का जो बीजेपी के वो लोग हैं जो आरएसएस के से जिनका तल्लुक है और बीजेपी से जिनका तल्लुक है, उनके जत्थे बनाए गए हैं और वो जत्थे जो हैं वो सिखों पर अटैक करते हैं मुख्तलिफ औकात में, या इनकी जो गुरु ग्रंथ साहब है उसको पब्लिकली जलाते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती है। सिखों के मजहबी जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं, खेला जा रहा है उनसे। एक तरफ उनके खिलाफ जो फार्म बिल लाया गया है उसकी वजह से भी सिख परेशान है, दूसरी तरफ उनके मजहब पे अटैक किया जा रहा है। ये सारा कुछ इंडिया में इस वक्त हो रहा है। जो उसके ऊपर ये जल्दी पे तेल वाला काम था जो आदित्यनाथ योगी ने स्टेटमेंट दी है कि हिंदुस्तान को या इंडिया को हिंदू देश बनाने में कोई इशू नहीं है, हम इसको हिंदू देश बनाएंगे। मतलब कि इसमें जितने भी सिख हैं वो या हिंदू हो जाएं या यहाँ से चले जाएं, जितने मुस्लिम्स हैं वो हिंदू हो जाएं या वहां से चले जाएं, जितने क्रिश्चियंस हैं वो या तो हिंदू हो जाएं या वहां से चले जाएं। और बीजेपी का जो नजरिया है, बीजेपी और आरएसएस का, वो नजरिया भी यही है। उनका ये मानना है कि चूंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश था, यहाँ पे बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो बसे हैं और यहाँ से कुछ लोग जो जिन्होंने उनके मजहब को कबूल किया, सिख मजहब को या ईसाई मजहब को या मुस्लिम मजहब को कबूल किया है, उनको ये कहा जाता है इनकी तरफ से, इनका जो नजरिया है वो ये है कि या तो उन लोगों को वापस अपने मजहब में लाना है या फिर वो लोग अपना या हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं। मतलब हिंदुस्तान में जो इंडिया में जितने भी लोग रहने वाले हैं वो तमाम लोग या तो हिंदू हों या वहां से चले जाएं। ये उनका नजरिया है और उसी नजरिए पर वो अमल पैरा है। और ये जो जितने भी वाकयात पेश आ रहे हैं मुस्लिम्स के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के मुस्लिम्स के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, उस हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई गवर्नमेंट लेवल पे नहीं की जा रही। इवन मस्जिदों को शहीद करने के हवाले से, जो गुरुद्वारे हैं उनकी बेहरुती के हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, अदालतें कोई कार्रवाई नहीं करती। इवन अदालतें यहाँ तक स्टेटमेंट फैसले करती हैं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला किया गया था वो भी हिंदुओं के हक में किया गया था और उसके बाद मुसलमानों को कहा गया था कि ये आपको लाके की जगह दे रहे हैं, वहां पे मस्जिद बना लें, बाबरी मस्जिद।
और उस जगह के हवाले से फिर बीजेपी ने शोर मचाया कि हम उनको जगह भी नहीं देंगे। ये सारा वहां पे चल रहा है और स्पेशली सिखों के साथ चल रहा है। और आजकल सिखों में जो एक बात, जो एक नजरिया बहुत जोर पकड़ रहा है, वो ये पकड़ रहा है कि मास्टर तारा सिंह जो पार्टीशन के वक्त सिखों के लीडर थे, मास्टर तारा सिंह के खिलाफ पूरा एक जनरेशन जो है वो उठ रही है, जो नई जनरेशन है वो उसमें नफरत पाई जा रही है। और वो ये है कि मास्टर तारा सिंह ने उस वक्त अपना अलग देश बनाने से, अलग मुल्क बनाने से इनकार किया था, जिसकी वजह से आज इनको ये भुगतना पड़ रहा है सिखों को। उस वक्त कायदे आजम ने मास्टर तारा सिंह को ऑफर दी थी, अंग्रेजों ने मास्टर तारा सिंह को ऑफर दी थी कि आप अगर अपना अलग मुल्क चाहते हैं तो आप भी अपना अलग मुल्क बना सकते हैं सिखों के लिए। उन्होंने इनकार कर दिया। कायदे आजम ने मास्टर तारा सिंह को ऑफर दी थी कि या आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं या आप अपना अलग मुल्क बना लें, आप हिंदुओं के साथ शामिल ना हो, ये आपको पछताना पड़ेगा बाद में जाके, ये आपके सगे नहीं बनेंगे। लेकिन और उसके बाद जब मास्टर तारा सिंह की नेहरू से मुलाकात हुई थी तो नेहरू ने अपनी उस मुलाकात में मास्टर तारा सिंह को शीशे में उतार लिया था और मास्टर तारा सिंह जो है उन्होंने अलग मुल्क बनाने से के मुतालबे से वो पीछे हट गए थे और उन्होंने हिंदुओं के साथ रहने का फैसला किया था। और आज वही जनरेशन जो सिखों की है वो मास्टर तारा सिंह को गालियां दे रही है और पब्लिकली गालियां दे रही है और कायदे आज़म को पब्लिकली प्रेज किया जा रहा है, कायदे आज़म को सराहा जा रहा है कि उन्होंने उस वक्त, वो विजनरी लीडर थे, उन्होंने उस वक्त सही कहा था, लेकिन मास्टर तारा सिंह इस बात को समझ नहीं सके।